जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताना कि आवाज़ आ रही है? ठीक है, ओके, थैंक यू। ज़रा सा ओके, स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट देना बस मुझे। एपीजीपी ख़त्म करना है हमने आज। नया चैप्टर होपफुली शायद शुरू भी कर लें, देखते हैं। क्वेरीज से ही स्टार्ट करेंगे हम एपीजीपी की। जी, क्वेरीज लिख के भेज दें अपनी। एपीजीपी की कोई क्वेरीज रह गई है तो लिख के भेज दें, उनको कर लेते हैं। कोई सवाल नहीं है? ओके, आ गए। 18, 19 का पार्ट 3 एंड 22, और बाकी किसी का 18, 19 पार्ट 3, 22 देख लेते हैं। जी, 18 में वो कह रहे हैं द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी आर द सेम एज द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी। ठीक है। शो दैट इट इज ओनली पॉसिबल इफ आर इज इक्वल टू 1 एंड डी इज इक्वल टू 0। कैसे शो करेंगे इसको यार, देखते हैं। इन्होंने फर्स्ट थ्री टर्म्स लिख के दे दिए, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी, और यहाँ पे भी ए आर और ए आर स्क्वायर। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड वेट करेगा प्लीज़। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। The first three terms of an AP, A plus D, A plus 2D, are the same as the first three terms of A, सही है, GP। इसको लिख लेते हैं। यार ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, एक मिनट। वो ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट थ्री टर्म्स है एपी के वो इक्वल है फर्स्ट थ्री टर्म्स के जीपी की। ठीक है, तो पहले ये दोनों तो इक्वल है, ए और ए। ठीक है, मतलब कि ए प्लस डी जो है वो कह रहे हैं इक्वल है ए आर के, और ए प्लस टू डी जो है वो इक्वल है ए आर स्क्वायर के। इनको हम साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या वैल्यूज आती हैं डी की, आर की। ठीक है, तो अगर मैं इसमें ये कर दूं कि एक सेकेंड देखना, सवाल आया। ठीक है, इनने ये कहा है ना इसमें कि आप बोले ओजीपी शो दैट इफ दिस इज ओनली पॉसिबल इफ आर इज इक्वल टू 1 एंड डी इज इक्वल टू 0। आर जब 1 हो और डी 0 हो, मतलब कि रेशियो 1 हो और डिफरेंस 0 हो, सिर्फ तभी पॉसिबल है। रेशियो 1 होगा तो सारी टर्म सेम नहीं आएंगी, डिफरेंस 0 होगा तब भी सारी टर्म सेम होंगे। ओके, इसको करते हैं।
अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बना लूँ, किसको बनाऊँ? ए और इसको हटाना है मुझे, या तो इनको दोनों को ऐड करते हैं, देखते हैं कितना बनता है। माइनस कर देते हैं। माइनस जी इक्वल है ए आर माइनस ए आर स्क्वायर के। माइनस जी इक्वल है ए आर और कॉमन ले लूँ मैं, 1 - आर का। ठीक है यार, ये इसको सिंपल तरीके से कर लेते हैं अब तो। कॉमन रेशियो से कर लेते हैं, दिस ओवर दिस शुड बी इक्वल टू दिस ओवर दिस। यहाँ से हमें मिलेगा ए और ए खत्म हो, आर बच जाएगा। हाँ ये कर लेते हैं, कॉमन रेशियो से कर लेते हैं। कॉमन रेशियो मतलब कि जो हमारा असल में ना, एक काम करते हैं, एक सेकंड यार, ये वाले जो प्रूफ वाले हैं ना, इस तरीके के नॉर्मली नहीं आते एग्जाम में, लेकिन तब भी हम अभी करेंगे। ए प्लस जी ए प्लस 2d, ए ए आर और ए आर स्क्वायर। इसमें वो चीज़ अप्लाई करते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है। हमें ये पता है कि यार इनमें डिफरेंस सेम होता है, मतलब ए प्लस जी माइनस ए डिफरेंस, ये इनमें डिफरेंस ही आएगा। या तो अच्छा, ये अगर मैं ए आर ओवर ए करूँ, ठीक है, सेकेंड टर्म ओवर द फर्स्ट टर्म, वो यहाँ पे भी इक्वल होनी चाहिए। सेकेंड टर्म ओवर द फर्स्ट टर्म, ए प्लस जी ओवर ए, ठीक है। तो आर को वो कह रहे हैं ए प्लस जी ओवर ए। दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं इसमें अप्लाई करूँ डिफरेंस, दिस माइनस दिस, दूसरी ये होगी ए आर माइनस ए वुड बी इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो इनके डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए, जो कि इनका डिफरेंस तो डी ही है, ठीक है ना। या इसको भी लिख लेते कि ए प्लस डी माइनस ए। ठीक है, आर को सब्जेक्ट बनाते हैं ए प्लस ए, क्योंकि यहाँ भी वही आ रहा है ना, ए प्लस डी ओवर ए, जो हमने ऊपर बनाया। इसमें अगर सिर्फ शो ये करना है कि डिफरेंस जो है वो ज़ीरो है, यार इसको शो करने के लिए नहीं, या तो फिर मुझे वो आइडेंटिटी वाइज प्रूफ करना होगा कि मैं ए प्लस डी को बेसिकली हम यही कह रहे हैं ना यार कि इनका जो डिफरेंस है वो ऊपर वाले डिफरेंस के बराबर है, और इनका जो रेशियो है वो रेशियो के बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ए आर माइनस आर, यहाँ भी लिख दूँ, फ़ायदा नहीं, सब चीज़ें हट जाएंगी ना अगर मैं इनको ए प्लस ए आर माइनस आर कर दूँ, और ए आर माइनस आर इज इक्वल टू आर। नहीं यार, इसको रोक दो, अभी अभी बिल्कुल दिमाग नहीं चल रहा इसका। जो दो तीन चीज़ें देख ली। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना, एक सेकेंड, आर ए प्लस जी क्यों किया, वाई नॉट ए प्लस जी माइनस ए। यार ये भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। अभी इसको सवाल को रोक दो, उसको मैं कल बता दूंगा क्या सही है। अभी बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था देखने का, अभी रुक जाओ, बाकी वाले क्वेरीज करते हैं फिर वापस आते हैं। ये जो प्रूफ वाला क्वेश्चन है ना, ये पर्टिकुलर सवाल, इस इसमें हमें शो करने का मतलब ये नहीं होता कि आप वैल्यू निकालें, आपको एक्चुअल वैल्यू ही निकालनी, जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। शो किस तरीके से करना है उसको वेट करें, मैं बताऊँगा आपको एक्जैक्टली कैसे शो करना है। अभी जरा हम आगे बढ़ते हैं, बाकी के सारे क्वेश्चन को खत्म करते हैं, इस चैप्टर को, फिर इसको भी रहने दें 18 को, बाकी बताता हूँ।
19 का पार्ट 3 पूछा है नेक्स्ट। उसके पार्ट 1 में वो कह रहे हैं कि द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 81, फोर्थ टर्म इज 24। कॉमन रेशियो सम टू इन्फिनिटी आपने निकाल लिया, ठीक है। सेकंड एंड द थर्ड टर्म्स ऑफ दिस जीपी आर द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म रिस्पेक्टिवली ऑफ एन एपी। ठीक है, ये कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म 81 और फोर्थ टर्म 24। कॉमन रेशियो आप निकाल चुके थे, मैं तब भी पार्ट 1 कर लेता हूँ जल्दी से। तो फर्स्ट टर्म विच इज ए, तो पता है कि फोर्थ टर्म इज ए आर की पावर 4 माइनस 1 ए आर क्यूब। ठीक है, तो 81 इंटू रेशियो क्यूब इज इक्वल टू 24। तो आर क्यूब हो गया 24 ओवर 81। आर की वैल्यू बताना कितनी आ रही है। एट कितना 327 का, तो 8 ओवर 27 का रूट क्यूब, वो कितना हो जाएगा। 8 का रूट क्यूब 2 होता है, 27 का 3, इसको 27 लिखा हुआ है, तो 2 ओवर 3 वैल्यू आ गई। ठीक है, पार्ट 1 आप कर चुके हैं। पार्ट 2 में उन्होंने कहा है कि सम टू इन्फिनिटी, वो छोड़ दो, आसान है, तब भी फॉर्मूला लिख देता हूँ जल्दी से। और 2 में सम टू इन्फिनिटी हमें पता है कि क्या होता है, ए ओवर 1 माइनस आर। चलो कर ही दो यार इसको भी। 81 ओवर 1 माइनस 2 ओवर 3, 81 ओवर 1 ओवर 3 कितना हो जाएगा ये 243। कैलकुलेट कर लेना इसको, ठीक है। ये पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 मुश्किल है, पार्ट 3 में एपीजीपी मिक्स कर दिया, यही पूछा गया था। पार्ट 3 में वो क्या कह रहे हैं, find the sum of the first 10 terms of the AP। सबसे पहले मैंने कहा कि second and the third terms of this GP are the first and fourth term respectively of an AP। second and third of this GP का आपको first term common ratio पता है, तो second और third term आप निकाल लें। आपको पता है first term 81 है, common ratio आप निकाल चुके हैं, ऊपर 2 over 3 है। second term निकाल लें, second term क्या होगी, a r की पावर 2 minus 1 which is 1, 81 into 2 over 3 ये कितना हो जाएगा 54। ठीक हो गया। सेकेंड एंड थर्ड टर्म कह रहे हैं ना, सेकेंड एंड थर्ड टर्म भी निकाल ले। थर्ड टर्म क्या होगी, ए आर की पावर 3 माइनस 1। ठीक हो गया, तो 81 इंटू 2 ओवर 3 का स्क्वायर, 81 इंटू 4 ओवर 9, और ये जगह 36। तो सेकेंड टर्म जो है 54 है, उसके बाद 36 है। ठीक है, वो कह रहे हैं सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी, ऑफ दिस जीपी जिसकी हम डिस्कस कर रहे हैं, दे आर इक्वल टू द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी। तो ये बेसिकली एपी की आप कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म है, एपी के लिए ए है ये फर्स्ट टर्म, और एपी के लिए फोर्थ टर्म है। ठीक हो गया, तो ए हमें पता है कि 54 है, और फोर्थ टर्म जो है वो है हमारे पास 36। मांगा क्या है इन्होंने, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, एपी की सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स चाहिए, तो एपी के लिए डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले। कॉमन डिफरेंस फोर्थ टर्म हमें पता है कि ए प्लस टी इंटू एन माइनस 1 4 माइनस 1 हो जाएगा, which is 36। 54 plus 3d should be 36। तो 3d कितना हो जाएगा, 36 माइनस 54 माइनस 18। डिफरेंस कितना आ गया, -6। ठीक हो गया।
डिफरेंस आ गया है, सम ऑफ 10 टर्म्स चाहिए, इनपुट कर दें n/2 2a कितना था 54 प्लस d n-1। आंसर बताओ उसका कितना आ रहा है? -54 ना, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 108 -54। चेक करो सही है ये, 54 × 5 250 270। जी समझ में आया ये? क्या कहा था उन्होंने कि सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म ऑफ द जीपी आर द फर्स्ट टर्म एंड द फोर्थ टर्म ऑफ द एपी। तो हमने यही किया, सेकेंड और थर्ड निकाल ली जीपी की, उनको इक्वेट कर दिया फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म ऑफ द एपी, उनको सिंप्लीफाई किया, डिफरेंस की वैल्यू निकाली और फिर सम ऑफ 10 टर्म्स फाइंड किया। जी ये समझ में आ गया तो हैंड रेज कर दें, कोई कंफ्यूजन है क्वेश्चन मार्क लिख के भेज दें। बाकी लोग अरीबा, लाइबा, तकी, सारिम, शाहम, मुनीब, जोया, हमजा, क्या सीन है तुम लोगों का? सारिम हैंड रेस करने का है ना यार। 10 के बाद रिपीट कर दें, S10 के बाद मैं बता देता हूँ। आ जरा ठीक है, एक मिनट वेट करेगा ज़रा। जी लाइबा, वजीहा, उन्हीं मैसेज आ गया, सारे में आ गया, तकी, गंतारा, ओके सीन है, ठीक है। तो ये हमने जो क्वेश्चन छोड़ा है वो भी मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा क्या सीन है उसका। सही है, वो प्रूफ वाले जो भी होते हैं ना वो थोड़ा गंद करते हैं, ठीक है। उसके अलावा मुझे बताओ, क्वेरीज बताओ और क्या। अच्छा तो कोई कह रहा था कि S10 के बाद दिखा दो, मैं दिखा देता हूँ। जी सम ऑफ 10 वैल्यूज, हमने n तो 10 ही ऑब्वियसली, n ओवर, मेरा फॉर्मूला तो अब याद हो गया है ना, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा, दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। n/2 2a, a कितना है 54 प्लस डिफरेंस -6 हमने निकाला था इंटू n-1, फिर बस सिंप्लीफाई किया 270 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी लिख के भेज दें। (20) पार्ट 2, ठीक है। (20) पार्ट 2 क्या कह रहा है? प्रोग्रेशन सेकेंड टर्म 96, फोर्थ टर्म 54। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, सेकेंड टर्म 96 और फोर्थ टर्म 54। पहले वो कह रहे हैं अर्थमेटिक, फिर कह रहे हैं ज्योमेट्रिक, ठीक है। 96 और 54। सेकेंड टर्म 96, फोर्थ टर्म 54, ठीक है। और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई आप हमें बताएं द फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इन ईच केस। ए बता रहे हैं, ए की वैल्यू व्हेन इट इज अर्थमेटिक। पार्ट 1 भी कर देता हूँ मैं। सेकेंड टर्म का मतलब क्या है? ए प्लस डी इंटू 2-1, n-1 लिखते हैं ना, तो ए प्लस डी सेकेंड टर्म विच इज इक्वल टू 96, ठीक है। सेकेंड टर्म 96 की इक्वल है, तो ए प्लस डी 96 की इक्वल हो गया। सिमिलरली फोर्थ टर्म बोला 54 है, तो फोर्थ टर्म क्या होती है? ए प्लस डी इंटू 4-1, ए प्लस 3d,
फोर्थ टर्म किसके इक्वल है? 54। ठीक है, तो ये पहली क्वेश्चन है। दूसरी क्वेश्चन है साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर मैं डिफरेंस को सब डी को सब्जेक्ट बना दूँ तो वो हो जाएगा 96 माइनस ए। यहाँ इनपुट कर देते हैं। ए की जो वैल्यू है ए प्लस 3 इंटू 96 माइनस ए इज इक्वल टू 54। तो ये हो जाएगा ए प्लस 96 टाइम्स 3 कितना होता है? 192 माइनस 3 है। देख लेना, कोई कैलकुलेशन एरर हो बीच में तो बता देना। ए माइनस 3 कितना? -2 है। 54 माइनस 192 कितना होता है? 54 माइनस 192 वही 192 में से वन कितना बचा? 142 138 नेगेटिव। देख लेना इसको भी। और ये कितना आ गया? 65 और कितना? 69 जी। ए की वैल्यू 69 है। ओके, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। कोई मैंने कैलकुलेशन एरर किया तो बता दो। ओके ठीक है। पार्ट 2 में मसला था ना, पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 जो है 20 का वो किसकी वो क्या है? प्रोग्रेशन इज ज्योमेट्रिक और विद अ पॉजिटिव कॉमन रेशियो। मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म वही है 96, फोर्थ टर्म वही है 54, बस ज्योमेट्रिक हो गई है प्रोग्रेशन। पार्ट 2 में सेकंड टर्म वही है 96। सर पार्ट वन का ए है 17 और पार्ट वन का डी है अपना -21। और मेरा भी आंसर यही आया है और बुक के पीछे भी यही लिखा हुआ है। यार क्या डिस्कशन हो रही है? गलत है पार्ट 1 का आंसर। क्या मसला है भाई? d इज इक्वल टू -21। एक सेकंड रुको, कैलकुलेशन बोला था ना, बता दो उसको यार। पार्ट 1 में 117 है, क्या किया है? एक मिनट। ओके यार उमर, तुम जज्बाती क्यों हो रहे हो? देख लेते हैं। थैंक यू, तुमने बता दिया। 117 कह रहे हो ना तुम? मसला बताओ ना, मसला क्या है? सेकंड टर्म 96, फोर्थ टर्म 54। अच्छा, ऑडियो में कोई बोल रहा था, आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही। और खैर हम इसको देख लेते हैं। सेकंड टर्म 96 हमने किया a प्लस डी इंटू एन माइनस वन, 2 माइनस वन, a प्लस डी 96 हो गया। ठीक है, फिर a प्लस 3d जो है 54 हो गया। सेकंड और फोर्थ टर्म में थी ना क्वेश्चन में। सेकंड टर्म 96, फोर्थ टर्म 54। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। a प्लस डी, a प्लस 3d हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया d इज इक्वल टू 96 माइनस ए, ये भी ठीक है। इसको इनपुट किया 96 माइनस ए 192 माइनस 38, ठीक है। -2 है 54 माइनस 192। मुझे सही लग रहा है यार ये। सर जी 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 सर अगर सर 3 मल्टीप्लाई बाय 96 होता है। जी जी सर क्या हुआ? सर अगर जो वो वाले मेथड्स हैं ना इसमें, जैसे कि दोनों इक्वेशंस को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो उससे सही आंसर आएगा। दोनों से सही आएगा, नहीं, आंसर सही आना चाहिए। आंसर 96 या हमने कोई मिस्टेक की? क्या मिस्टेक की, कोई बताएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 96 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आएगा, 192 नहीं। तो यार बताओ ना यार, क्या किया है? ये देखो ना, तो मैंने पूछा था ये। थैंक यू। इखलास बोल रहे, कौन बोल रहे? उमर बोल रहा है। 288 ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं और ये हो जाएगा -2a इज इक्वल टू 54 माइनस 288।
अब बताओ 54 माइनस 288 कितना है? वैल्यू बताओ यहाँ पे। हम्म 238 माइनस 4 कितना? 234 नेगेटिव नहीं, और ये भी नेगेटिव, ठीक है। तो ए कितना आ गया? 117, ऐसी है, ठीक हो गया, सही है। देखो ये हमने मल्टीप्लाई 2 कर दिया था, 96 इंटू 2 कर दिया था, तो वो आ गया था 192 इंटू 3 करना था बाय मिस्टेक। लेकिन यार ये वाली गलती तुमने पकड़नी है ना, जब मैं बोल रहा हूँ कि आपने देखना है, ये बताना है आपने, ठीक है। A2 में तो हम नॉर्मली जानबूझ के कर रहे होते हैं गलतियाँ, कि तुम लोगों को और कोई तरीका है नहीं एक्टिव रखने का, कि गलतियाँ निकालने में तुम लोग बहुत एक्टिव होते हो, ठीक है। तो अच्छी बात है, बताया करो, लेकिन उसी वक्त बता दिया करो जब गलती हो, ताकि हम एंड तक ना पहुँचे और फिर डिस्कशन हो, ठीक है। मूविंग ऑन, पार्ट टू। पार्ट टू में वो कह रहे हैं जीपी हो गई है प्रोग्रेशन। तो जीपी हो गई है मतलब कि सेकंड टर्म का मतलब है ए आर की पावर 2 माइनस 1, मतलब ए आर। तो ए आर जो है वो इक्वल है 96 के। पहली इक्वेशन ये बन गई है। फोर्थ टर्म ए आर की पावर 4 माइनस 1 ए आर क्यूब, और ए आर क्यूब जो है वो इक्वल है 54 के, सेकेंड टर्म, ठीक हो गया। इसमें भी आपको ए की वैल्यू निकालनी है। आप क्या करेंगे, आप इसमें बेहतर ये होता है जब कॉमन रेशियो वाली टर्म्स होती है ना, मल्टीप्लाई वाली होती है, तो आप सब्जेक्ट बना के भी कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट ये कर लेंगे इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 करते हैं, तो वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मतलब कि ये हो जाएगा ए आर ओवर ए आर क्यूब इज इक्वल टू 96 ओवर 54, ठीक है ना। इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया हमने इक्वेशन 2 से, ए और ए खत्म हो गया, ये हो गया 1 ओवर आर स्क्वायर 96 ओवर 54, ये कितना होता है 24। 4 में तो आता ही नहीं है ना, तो अगर हम 8 से कर लें, 96 ओवर 54 की वैल्यू बताना कितनी होगी, 96 ओवर 54 1.7 सर अगर मुझे नहीं पीना, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्या लेकिन मुझे अच्छा लगता नहीं है और अब मुझे नहीं पीना। एक सेकेंड, जल्दी बेटे, वो आगे निकल जाते हैं, झपड़ 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 करते हैं। भाई तुम्हारी आवाज आ रही है, कौन बोल रहा है वो, ये कौन है, क्यों बोल रहे हो भाई, चुप हो जाओ, एक सेकंड रुको तुम लोग, ठीक है। स्पून मुझे वेट करो, उनको मैंने सबको मैंने म्यूट कर दिया, ठीक है। 16 ओवर 9, ओके, 16 ओवर 9 को हम अंडर रूट कर देते हैं, एक मिनट देना बस। डायरेक्ट 4 से 16 ओवर 9, ठीक है, 6 के टेबल से 16 ओवर 9 जो है 1 ओवर आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर जो है वो इक्वल हो गया 9 ओवर 16 के, और आर जो है वो अंडर रूट 9 ओवर 16 विच इज इक्वल टू 3 ओवर 4, कॉमन रेशियो इक्वल है 3 ओवर 4 का। ओके, ये चीज़ तो ओके लिख के भेज दो, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लो।
ओके नेक्स्ट क्वेरी लिख के भेज दो यार, नेक्स्ट क्वेरी लिख के भेज दो। 22 ठीक है क्लास। क्या कह रहे हैं? फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस जी। क्या बात है। राइट डाउन द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ए एंड डी फॉर द फिफ्थ एंड द 15th टर्म। ये तो आसान है ना, पार्ट 1 तो हो गया, कर लेते हैं इसको भी। 22 का पार्ट 1। फर्स्ट टर्म ए है, डी बोला है इन्होंने, ठीक है। कॉमन डिफरेंस बता दिया है, वो डी ही है, ठीक है। लिखने की ज़रूरत भी नहीं है इसको। पार्ट 1 में वो पूछ क्या रहे हैं, आप बताएं फिफ्थ टर्म एंड 15th टर्म। फिफ्थ टर्म क्या होगी? ए प्लस, ये ए पी है ना, हाँ ए पी, ठीक है। डी इंटू 4 5 माइनस 1। फिफ्थ टर्म क्या होती है? ए प्लस 4 डी। और सिमिलरली आपको पता है कि 15 टर्म क्या होती है? 15 टर्म होगी ए प्लस 14 डी, ठीक है ना। तो अंदाजा हो गया ना, -1 कर देते ना, तो ए प्लस 14 डी। पार्ट 1 तो सिंपल है। पार्ट 2 देखते हैं। फर्स्ट टर्म, फिफ्थ टर्म एंड द 15 टर्म ऑफ एन AP are the first 3 terms of a GP। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि ये तीनों जो हैं, फर्स्ट टर्म, फिफ्थ टर्म एंड 15 टर्म ऑफ एन AP are the first 3 terms of a GP। तो वापस दिखा देता हूँ क्वेश्चन। वो कह रहे हैं कि are the first 3 terms of a GP, show that 3A is equal to 8D। ठीक है, शो कर लेते हैं। मतलब कि वो पार्ट 2 में ये कह रहे हैं जीपी की जो पहली 3 टर्म्स है, वो पहली टर्म तो ए है, अगली टर्म है ए प्लस 4D, और तीसरी टर्म है ए प्लस 14D, और फिर चौथी पांचवी चलती जा रही है। क्योंकि हमारे पास यही वैल्यूज हैं तो हम यही लिखेंगे, ए प्लस 4D, ए प्लस 14D, ये 3 टर्म्स हैं। और उन्होंने कहा क्या कि आप शो करेंगे 3A इज इक्वल टू 8D। मैंने कहा था जब भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स मिल जाएं आपको जीपी की, जैसे इस केस में मिली हुई है, जब भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स मिल जाए जीपी की, तो आपने क्या करना है, आपने सेकेंड टर्म ओवर द फर्स्ट टर्म, ए प्लस 4D डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू थर्ड टर्म ओवर द सेकेंड टर्म, ए प्लस 14D ओवर ए प्लस 4D। ये करना है। ये बात समझ में आई है? हमने ये कहा था ना कि कॉमन रेशियो जो है वो एनी टर्म डिवाइड बाई द लास्ट टर्म, तो सेकेंड ओवर फर्स्ट करें या थर्ड ओवर सेकंड करें, कॉमन रेशियो ही मिलेगा। ये दोनों कॉमन रेशियो है, ठीक है। वो लिखने की जरूरत नहीं है कॉमन रेशियो, क्योंकि हमें पता है ये दोनों इक्वल है और रेशियो कांस्टेंट रहता है, इक्वल ही रहेगा। सही है ना? ये स्टेप समझ में आया है तो ओके लिख के भेजो। कोई कंफ्यूजन है पूछो। ओके, मैंने बताई थी ना ये बात कि जब भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स मिल जाएंगे हमें जीपी की, तो हम यही करेंगे। वो यही किया हमने कॉमन रेशियो को इक्वेट कर दिया। हमें पता है कॉमन रेशियो चेंज नहीं होगा, तो सेकंड ओवर फर्स्ट करें या थर्ड ओवर सेकंड करें, कॉमन रेशियो वुड स्टिल बी द सेम। अब करना क्या है हमें? अब ये शो करना है ना, इसमें ज़रा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी काम यही है। शो कर लेते हैं। और शो करने क्या कहा इन्होंने कहा कि आप शो करें 3A इज इक्वल टू 8D, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ए प्लस 4D मल्टीप्लाई बाई ए प्लस 4D, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई में चला गया, स्क्वायर कर देंगे इसको, इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस 14D। ये कितना हो जाएगा? ए प्लस 4D का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 14AD। स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ये नहीं भूलना है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सीख के आए वो लेवल में। 2AB अभी मैं
प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ आपको ताकि समझ में आए मैं इसलिए ब्रैकेट बना रहा हूँ, कोई मसला हो पूछ लो। ए स्क्वायर प्लस 2ab कितना हो गया 8ad प्लस 16d स्क्वायर। ठीक है ना, ये डी 4 पे भी स्क्वायर है, डी पे भी स्क्वायर है। 4d सेकेंड टर्म हमारी ये थी, उसका पूरे का स्क्वायर। होपफुली सही चल रहा है। इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 14ad। ठीक है, ए स्क्वायर खत्म, माइनस हो जाएगा, वहाँ जाके कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या 8ad माइनस 14ad इज इक्वल टू 16d स्क्वायर को वहाँ भेज रहा हूँ, माइनस 16d स्क्वायर। ठीक है, 8ad माइनस 14ad कितना होगा, 8 गधे माइनस 14 गधे माइनस 6 गधे। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 16d स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। ये d को वहाँ डिवाइड में भेज देंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 6a इज इक्वल टू 16d स्क्वायर ओवर d, ये स्क्वायर हट गया तो बचा 6a इज इक्वल टू 16d। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 3a इज इक्वल टू 2, यहाँ भी कॉमन ले लूँ तो 8d। 3a इज इक्वल टू 8d कहा था इन्होंने, कुछ और कहा था, कुछ और कहा था तो हमने कोई वर्णन किया, वो भी हम देखते हैं। और वर्णन मैंने कहा ना जो भी वो बता दिया करो टाइम पे। क्या कहा था इन्होंने, देखते हैं। इन्होंने प्रूफ करने कहा था कि आप शो करें, हाँ यही कहा था शुक्र है, 3a इज इक्वल टू 8d कहा था। पार्ट 1 में शो करना था 3a इज इक्वल टू 8d, यही शो करना था, हमने कर दिया भाई, मुबारक हो। ये स्टेप सिर्फ आपको आना चाहिए, बाकी सिंप्लीफिकेशन है। कॉमन रेशियो मैंने कहा था सेकंड टर्म ओवर द फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म ओवर द सेकंड टर्म। जब भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स मिल जाएंगी आपको जीपी, आपने यही करना है। फिर फर्दर सिंप्लीफाई किया हमने, और सिंप्लीफाई करते करते हमने ये प्रूफ कर दिया। जी कोई कंफ्यूजन है पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो। ओके, बाकी लोग एक बार 21 देख लेते हैं, इसका बताओ ओके सीन है। लास्ट पार्ट भी रह गया है सर इसका, हाँ लास्ट पार्ट कर लेते हैं। ये तो बताओ पार्ट 1 हो गया, पार्ट 1 समझ में आ गया। 13 का पार्ट 2 भी कर ले, वो भी कर लेते हैं, शाम कर लेते हैं। ओके, इसका लास्ट पार्ट जल्दी से करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। अब तो कॉमन रेशियो मतलब कि आर की वैल्यू चाहिए ना। कॉमन रेशियो जीपी का जो है, ये दोनों कॉमन रेशियो ही थे ना, ये दोनों इक्वल था, याद है। तो इनमें से कोई सा भी ले लें, कॉमन रेशियो जो है वो a प्लस 4d ओवर a। ठीक है, हमें यहाँ से पता है कि 3a इज इक्वल टू 8d, या मैं कह लूँ कि a जो है वो इक्वल है 8 ओवर 3d के। ये यूज़ करना है तो मैं, हाँ सही है, a की जगह 3 ओवर 8d, सॉरी 8 ओवर 3d ये लिख देते हैं, या a को d को सब्जेक्ट बना लेते हैं ताकि वहाँ पे कर लें। d कितने हो जाएगा 3 ओवर 8a। ठीक है, इनमें से कोई एक चीज़ इनपुट करते हो जाएगा। रेशियो हो गया a प्लस 3 ओवर 8a ठीक है ना। d की जगह मैंने, अच्छा ये मल्टीप्लाई 4 भी हो, a प्लस 4d, तो a प्लस 4 और d की जगह हमने लिख दिया 3 ओवर 8a। ठीक हो गया, और डिवाइड बाई a 4 1 दा 4 2 दा, और ये बचा 3 ओवर 2a। डिवाइड बाई a, तो पहले ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लें। 2a प्लस 3a ओवर 2 इज इक्वल टू, अच्छा, और इसको लिख दें आप डिवाइड बाय a। मैं ये क्या करता हूँ, ये फिर से बता रहा हूँ, मैंने ये आपको पहले भी बताई थी चीज़ कि ये जो फ्रैक्शन है
इसको मैं लिख रहा हूँ डिवाइड बाय ए, है ना, डिवाइड बाय ए है ना ये भी। वो लिखने का फ़ायदा बस ये होता है कि यार इसको मुझे पता है मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूंगा और रेसिप्रोकेट कर दूंगा। मैं डायरेक्ट भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, लेकिन बेहतर है कि हम स्टेप शो करें ताकि गलती की चांसेस कम हो। 5a/2 मल्टीप्लाई में 1/a, ए और ए खत्म हो गया, तो रेशियो कितना आ गया 5/2, ये 2.5। बात समझ में आई? हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया और सिंप्लीफाई किया। फाइव और 2 रेशियो की वैल्यू। कोई कन्फ्यूजन है पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो। ठीक हो गया। आज कुछ नए लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, इनसे ही बात करते हैं। कौन है नया यार? ये सारे सलमान खान पहली क्लास है तुम्हारी, तक की तुम्हारी शायद दूसरी क्लास है मेरे ख्याल से। आज आयशा नहीं, आयशा आई थिंक रेगुलर रही है। ठीक, यूसुफ, वजीहा, ठीक है। क्वेरीज लिख के भेज दो यार, जो एक दो क्वेरीज रह गई हैं उनको ख़त्म करते हैं आज इंशाल्लाह। चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं। एक आधी चीज़ अगर इसमें एक क्वेश्चन और है जो मैं कराना चाह रहा था, वो मैं अलग से करा दूंगा किसी दिन। कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन जो मुझे खुद कराना है वो करा दूंगा मैं जीपी का, उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेरीज पूछ लो अभी एक दो जो रह गई हैं, जो भी क्वेरीज रह गई हैं पूछ लो। 21, ठीक है। ये सारे पास पेपर क्वेश्चन है, सही है ना। हमने 20 किया, 22 किया, 20 ऊपर भी कुछ एक किए थे, 19 वगैरह सब पास पेपर है। 21, फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द जीपी विद द 3 टर्म्स 0.5, 0.5 का क्यूब, 0.5 की पावर 5, ठीक है। जीपी कह रहे हैं वो, और जीपी की फर्स्ट 3 टर्म्स बता दिए इन्होंने। कह रहे हैं 0.5, 0.5 का क्यूब और 0.5 की पावर 5, सही है। 21 चल रहा है। ओके, तो हम क्या करें, हम रेशियो निकाल लें पहले। रेशियो कितना होगा? एनी टर्म डिवाइड बाय द लास्ट टर्म, 0.5 का स्क्वायर बचेगा ना, या 0.5 का स्क्वायर कितना होता है? 0.25, ऐसे ही होता है, ठीक है। कॉमन रेशियो मिल गया। मांगा क्या इन्होंने? फॉर सम टू इन्फिनिटी, ठीक है। रेशियो आ गया तो सम टू इन्फिनिटी, सम टू इन्फिनिटी कितना होता है? a/1 - r, a 0.5 है, 1 - r, तो ये हो जाएगा 0.5 और 0.75 ना, ये कितना हो जाएगा? 2/3, यही है आंसर। ओके, तो बता दो, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लो। पार्ट 1 में कोई मसला है तो पूछ लो, वरना तो ओके लिख के भेज दो। पार्ट 1 कीजिए। ये 2/3 गलत लिखा है क्या मैंने? सही लिखा है, सही है ना। ये 25 से काटा है ना मैंने, तो 50/75 कर दिया 2/3, ठीक है। कोई मसला है तो पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो। ओके हो गया, ठीक है। पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 में वो क्या कह रहे हैं? First two terms of in an AP are 5 and 9. The last term in the progression is the only term which is greater than 200. ठीक है. Find the sum of all the terms in the progression. सही है. तो उन्होंने बोला first two terms 5 and 9. इससे हमें डिफरेंस मिल जाएगा ना, फर्स्ट टू टर्म्स दे दिए तो। पार्ट 2 में फर्स्ट टू टर्म्स बता दिए उन्होंने 5 and 9, तो मतलब कि फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 9 - 5 4 है। तो हमें फर्स्ट टर्म पता है और हमें कॉमन डिफरेंस पता है।
इसके बाद वो कह रहे थे लास्ट टर्म इन द प्रोग्रेशन इज द ओनली टर्म, सही है। फाइंड द सम ऑफ द ऑल टर्म्स, ठीक है। तो आप ये देखिए ना, वो कह रहे हैं आखिरी टर्म जो है ना 200 से ज़्यादा है, उसकी पोजीशन निकाल लें, टर्म ग्रेटर देन 200, सही है। तो इसमें जो n की वैल्यू आएगी वो आपकी लास्ट टर्म की पोजीशन है, और वही आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। मतलब अगर n 10 है तो 10th टर्म इज द लास्ट टर्म एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 10, ठीक है ना। Tn क्या होता है, a प्लस डी n माइनस 1, a कितना है 5 प्लस डिफरेंस n माइनस 1, n अननोन है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 4n माइनस 4, और ये हो जाएगा 1 प्लस 4n, बिल्कुल यही होगा Tn की वैल्यू, ठीक है। तो 1 प्लस 4n को हम इक्वेट कर देते हैं, या लेस देन ग्रेटर देन 200 है ना, ग्रेटर देन 200, तो 4n ग्रेटर देन माइनस नहीं सॉरी प्लस 199, n बताओ कितना आ रहा है, ये बताओ कितना आ रहा है यहाँ पर, $49.75, मतलब 50 ना, ठीक ना, 49.75, तो हम 50 ले लेते हैं, मतलब 50 टर्म में टोटल। ठीक है, 50 टर्म्स का सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ 50। ए हमें पता है, ए 5 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है, ए सॉरी 2a, क्या सम ऑफ n टर्म्स फॉर्म में कहता है 2a प्लस d इंटू सम ऑफ n टर्म्स, लिख देता हूँ साइड पे, 2a प्लस d इंटू n माइनस 1 इंटू n ओवर 2 ना, n ओवर 2 2a प्लस d इंटू n माइनस 1, ठीक है, सब कुछ है आपके पास, n ओवर 2 2a a की तरफ 5 का, प्लस d इंटू n माइनस 1, डिफरेंस कितना है 4, 30 माइनस 1, आंसर बता दो इसका कितना आ रहा है। ये क्वेश्चन 21 समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन है पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो, हम क्लास खत्म कर रहे हैं, आंसर बता दो। ठीक है, कल नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे इंशाल्लाह 5150, ठीक है, ओके देन। बाकी अगर कोई क्वेरी रहेगी तो ग्रुप पे भेज दो, वो हम कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर अल्लाह हाफिज़।